Hello and welcome back students. First of all, thank you so much for watching my videos. आज का हमारा टॉपिक है एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सी में 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. 3 में से किसी एक को आपको चूज़ करके लिखना है. फर्स्ट वन है स्पीच राइटिंग, फिर कंपेयरिंग, फिर एक्सपांशन ऑफ आइडिया. अप्स एंड डाउन ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आएंगे ऐसे ही. ओके, तो 3 में से कोई एक आपको चूज़ करना है. 4 मार्क्स के लिए आएगा. ऑलरेडी मैंने स्पीच राइटिंग कैसे करना है, कंपेयरिंग कैसे करनी है, बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टिप्स, कौन से ट्रिक्स आपको यूज़ करने हैं उसके बारे में वीडियो अपलोड कर दिए हैं. ओके, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं. एक्सपांशन ऑफ आइडिया क्या है क्या नहीं है. ऑब्वियसली जैसे मैं हर बार एग्जांपल थ्रू समझाती हूँ, इस बार भी एग्जांपल थ्रू ही समझा रही हूँ. ओके, तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि एक्सपांशन ऑफ आइडिया का मतलब क्या होता है. एक्सपांशन ऑफ आइडिया मतलब एक्सटेंड करना, उस आपके आइडिया को, आपके विचार को और ज़्यादा एनहांस करना, और ज़्यादा उसको क्लैरिटी से प्रेजेंट करना. तो बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ आइडिया मीन्स टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड गिव मोर क्लैरिटी टू योर रीडर्स. ओके, देन अभी इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैराग्राफ में आएगा. वो इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, तो आई कैचिंग होना चाहिए. मतलब पढ़ने वाले को ऐसा लगना चाहिए वाव, मतलब वो इम्प्रेशन ऐसा होना चाहिए. तो प्रोवर्ब से, किसी कोटेशन, वेल नोन कोटेशन से, किसी प्रोवर्ब से, इस तरह से किसी किसी ऐसी लाइन से जो लोग कनेक्ट हो सकें, ऐसे स्टार्ट करना है. अट्रैक्टिव, अटेंशन कैचर होना चाहिए वो रीडर्स के लिए. सेकेंड पैराग्राफ कैसे आएगा, फर्स्ट को ही कंटिन्यू करना है. जैसे फर्स्ट में जो आप लोगों ने अपने व्यूज़ रखे उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, उसी को थोड़ा और डेप्थ में जाके क्लियरली लिखना है. थर्ड में आएगा कंक्लूज़न. ओके स्टूडेंट्स, देखो बोर्ड एग्ज़ाम है, एग्ज़ामिनर भी चाहता है कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, तो वो आपका टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं. ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वो आपको नहीं देते हैं क्वेश्चन बेसिकली. तो क्लियर जनरली मेंशन करते हैं कि 150 to 200 वर्ड्स में कंप्लीट करो, या 100 to 150 वर्ड्स में कंप्लीट करो, ऐसा. ओके, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें वो मीनिंगफुल होना चाहिए, कि वो मार्क्स देने के लिए मतलब ऐसे मजबूर हो जाए आपको. ओके, तो मैंने बोला फर्स्ट में है इंट्रो, सेकंड में है वही मेन बॉडी, वही जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको और क्लैरिटी से रखना और डेप्थ में जाना. थर्ड पैराग्राफ है कंक्लूज़न और समिंग अप. कैसे समिंग अप करोगे, उस पॉइंट को और कन्विंसिंग वे में रखते हुए समिंग अप करना, कि पढ़ने वाले को लगे हाँ इसने जो लिखा है ना, बात में दम तो है, इस तरह से. और आप वहाँ पे कोई कोटेशन यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे कोई प्रोवर्ब यूज़ कर सकते हो. ओके, कोई लाइन ऐसी, कोई डायलॉग ऐसा आप यूज़ कर सकते हो. तो इस तरह से जो है आपको एक्सपेंशन ऑफ आइडिया की क्वेश्चंस की बिगनिंग करनी है और एंडिंग करनी है और बीच में जो लिखना है. चलिए अब देखते हैं ये एग्जाम्पल. यू नो व्हाट, ये जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, इसके ऊपर आपके व्यूज़ रखो, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ करो. तो पता है बहुत सारे बच्चों ने ये भी छोड़ दिया था. चलिए नो प्रॉब्लम, ये मैं आपकी समझ के लिए मैं ये ले रही हूँ. तो जैसे मैंने बोला कि इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए. तो यहाँ पे एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, आपको इतनी तो समझ होगी कि जब तक खुद कोई अनुभव ना करें उसके दिमाग में वो जल्दी बात जाती नहीं है. जैसे मेरे वीडियोस देखने वाले रेगुलर देखते होंगे, अब मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ देखो वीडियो, फिर आप खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस करो. गूगल से आंसर वाले क्वेश्चन है ना वो निकालो, और उसके ऊपर पहले खुद वो क्वेश्चन लेके खुद आंसर लिखो, फिर आंसर के साथ मैच करके देखो. तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस जो है और अच्छे बढ़िया हो जाएगी, और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा. राइट, तो ये होता है एक्सपीरियंस करना, उससे आप सीखोगे और ज़्यादा. या बोलते हैं ना, जब तक खुद को ठोकर नहीं लगती समझ में नहीं आता, बोलते हैं ना जनरली. या तो फिर गुस्से में कभी कभार होते हैं लोग, हाँ तेरे पे बीतेगी ना तो तेरे को समझ में आएगा, ऐसा बोलते हैं ना लोग. हाँ, तो वही है एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर.
जब तक अनुभव से जो सीखी हुई चीज़ है ना, लाइफ में कभी कोई नहीं भूल सकता, वो लाइफ टाइम याद रहती है। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। हाँ, किसी की सलाह लेना ये है थियोरेटिकल। आप थियोरी मतलब सुन रहे हो, लेकिन जब वो उसको अप्लाई करोगे लाइफ में तो और नए नए पहलू आपके सामने आएंगे, तो वो हो गया प्रैक्टिकल। तो चलो देखते हैं। एक्सपीरियंस इज़ अ स्ट्रिक्ट स्कूल टीचर। एक ऐसा स्ट्रिक्ट स्कूल टीचर है जो सिखा के ही मानता है। जैसे अगर आपको 4 लोग बोले, आप रास्ते में जा रहे हो, अरे भाई वहाँ पे पत्थर है बीच में, संभाल के, पत्थर है बीच में संभाल के, लेकिन आप अपनी मस्ती में जा रहे हो। हाँ, ऑलरेडी 4 लोग गिर चुके हैं, वो बेचारे आपको बोल भी रहे हैं भाई संभाल के, लेकिन आपने नहीं माना। खुद को ठोकर लगी, चोट लगी, खून निकला, तो लाइफ टाइम याद रहोगे, रखेंगे ना आप, संभाल के चलोगे फिर। ये है कि स्ट्रिक्ट है एकदम, जब तक आपको सिखाएंगे नहीं ना, वो छोड़ेगा नहीं आपको। शी इज स्टर्न, स्कोल्ड्स सेवरली फॉर इनअटेंटिवनेस एंड मिस्चिफ्स एंड थ्रू डिसिप्लिनरियन। बोल रहे हैं कि वो आपको डिसिप्लिन से, हाँ, आपकी जो मिस्टीवियस बिहेवियर है, आपका अगर ध्यान नहीं है, कैसे भी करके आप वो सारे जो चीज़ें हैं ना, आपको सिखा के छोड़ेगा। जो आपके अंदर वीक पॉइंट्स है उसको वो निकाल के छोड़ेगा। फिर बट वॉट वी लर्न इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर अस एट द आवर ऑफ नीड। हाँ, उसका तरीका कैसा भी हो एक्सपीरियंस का, लेकिन वो सिखाएगा ऐसा कि हमारा ही भला होगा उससे। वो बिटरनेस होगी उसके अंदर, उस सिचुएशन के अंदर, लेकिन वो हमें अच्छी बात सिखा के जाएगा। एक बात तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, लाइफ में हमारे साथ कभी भी कुछ भी बुरा होता नहीं है। उस सिचुएशन में हमको लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक्चुअली में हमारे साथ बुरा नहीं होता है, कभी नहीं बुरा होता है। ये वर्ल्ड ड्रामा बना ही ऐसा है। कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन भी होगी ना, हमें तुरंत नहीं समझेगा, बाद में समझ में आता है हाँ हमारे साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ था ऐसा। फिर अभी सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। वी ऑफन हियर द प्रोवर्ब्स ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स बोलते अरे मैम आपको क्या पता, झूठ के बिना काम नहीं चलता। वो टेम्परेरी चल भी जाए लेकिन बाद में, और झूठ बोलने वाले के मन में कहीं ना कहीं एक डर भी रहता है ना, इसलिए जो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, वो बिंदास रहता है, उसको याद भी नहीं रखना पड़ता। चलिए, इस तरह से जो है हमें वही आगे की पहले की लाइन को ही थोड़ा और आगे बढ़ाते बढ़ाते लास्ट में समिंग अप करना है। कैसे समिंग अप करना है देखिए, व्हेन वी कमिट अ मिस्टेक एंड फेल टू अचीव अवर टारगेट वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस टू गेट अप टू स्टार्ट अ फ्रेज नॉट टू रिपीट द ब्लंडर डन अर्लियर। इस तरह से फिर लास्ट में जो भी है आपके मन में, देखिए यहाँ पे रखा है ना लास्ट लाइन, देखिए एक्सपीरियंस इज़ नॉट व्हाट हैपन टू अ मैन, इट इज़ व्हाट अ मैन डज विथ व्हाट हैपन टू हिम। इंसान जो करता है वो भरता है, वही है एक्सपीरियंस। अभी मैं बार बार बोलती हूँ कि बच्चे एग्ज़ाम नज़दीक है, आप प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरे वीडियोस देखो, प्लीज़ देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे को कंटाल आता है तो नहीं देखते हैं। जब जो बच्चे लास्ट ईयर फेल हो गए थे उनसे पूछो कैसा एक्सपीरियंस होता है, वो मुँह पे बोले ना बोले, उनकी आँखें ज़रूर बोलेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, इनके मार्किंग स्कीम कैसे रहते हैं, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया के 2 मार्क माना, जो आपने मेन बॉडी इंट्रोडक्शन लिखा, मेन बॉडी लिखा और पूरा प्रेजेंटेशन है उसके 2 मार्क्स हैं। फिर प्रॉपर इंट्रोडक्शन, आई कैची इंट्रोडक्शन किया तो 1 मार्क, और समिंग अप कैसे किया, कंक्लूजन कैसे किया, उसका 1 मार्क। स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, क्योंकि ये स्टडी है, एकदम खड़ा है, एकदम ज़रा हिल नहीं रहा है ना, और आप आपकी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, please like and please subscribe. Bye bye. I love you all.